स्टूडेंट्स, 7वीं कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। कल हमने परिसर देख लिया था, आंकड़ों का माध्य भी देख लिया था। आज 3.2 में हमारे पास माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों आएंगे। तीनों को ध्यान से देखें। जैसे इसमें सवाल पहला देखिए, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में 25 में से प्राप्त अंक निम्न है। अंकों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। ये एक गणित की एक परीक्षा लगी थी, उसमें 15 विद्यार्थी है। टोटल 15 संख्या होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से 25 में से प्राप्त जो बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं वो इस प्रकार से लिख लिए गए। अब देखो इनमें क्या पूछ रहा है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। फिर अंत में ये भी पूछ रहा है क्या ये दोनों समान है। तो सबसे पहले आप लोग बहुलक निकालोगे। यहां से ये हल हो रहा है बहुलक। तो बहुलक निकालने से पहले इसमें माध्यक में पूछ रहा है। यदि डायरेक्ट ही बहुलक पूछे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माध्यक पूछ रहा है तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे हम। बहुलक निकाल कर पहले आरोही क्रम में लिखो इसको। आरोही क्रम, इन आंकड़ों का आरोही क्रम लिखा। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो सबसे छोटी संख्या ढूंढिए इसमें। जैसे ये 5 आ गया, 5 को हमने इस तरह से काट दिया है, 5 लिख दिया है। 5 के बाद में यहाँ 12 है, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 9 भी है, तो 9 को काट दीजिए। 9 के बाद में 10 एक बार ही है। उसके बाद में 11 देखिए अगर है तो नहीं है। 12 देखिए ये रहा एक बार, तो यहाँ 12 लिखिए। उसके बाद में 13 दिखाई दे तो लिख लो, नहीं है। 14 भी नहीं है। 15 एक बार है, ये रहा। 15 के बाद में हम 16, 17, 18, 19 पे जाएंगे। 16 भी है, ये रहा, एक 16 रह गया। उसके बाद 19 एक बार ही है। 20 यहाँ पे देखो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, तो 20 4 बार लिखोगे आप इस तरह से। उसके बाद 23 है हमारे पास एक बार, ये 23 हो गया। 24 भी एक बार है। 25 यहाँ पे 1 2 बार है। 25 इस तरह से एक बार चेक कर लें। हमने यहाँ पे लिखी है वो 15 संख्या है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होगी। अब आप लोग बहुलक निकालोगे तो बहुत ही आसान काम होगा, इसलिए 1 नंबर लगा के बहुलक। बहुलक यानी कि जो सबसे अधिक बार संख्या है, जिस अंक की या जिस संख्या की आवृत्ति अधिक बार आई है, यानी कि ज़्यादा बार आया है, वो बहुलक होगा। देखो यहाँ से हम देखते हैं तो 20 यहाँ पे 4 बार दिखाई दे रहा है, बाकी 25 2 बार ही है, तो 20 होगा इसका बहुलक। 20 बहुलक बराबर 20। यहाँ पे लिखो तो लिखो आवर्ती सर्वाधिक है या सबसे अधिक बार आया है। उसके बाद में माध्यक निकालेंगे। माध्यक निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनको गिनना पड़ेगा, ये कितनी संख्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ये राशियां 15 है, चूंकि राशियों की संख्या 15, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग विषम है, इसलिए माध्य के विषम के लिए मैंने आपको शुरू में सूत्र लिखाया था
n+1/2। n का मतलब टोटल संख्या कितनी है, तो 15 है यहाँ पे, +1/2 यानी कि 15 1 16/2 यानी कि 8वें पद का मान, 8वें पद का मान देखना है आपको। यहाँ से शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे कौन आ रहा है, 20, इसलिए माध्यक बराबर इसका 20। ये हमने दोनों सवाल निकाले, बहुलक भी 20 है और माध्यक भी 20 हो गया। अब हमसे इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों समान है। दोनों समान का मतलब है माध्यक और बहुलक दोनों समान है क्या, तो यहाँ अंत में आप लोग लिखोगे, इसके नीचे लिख देना हाँ बहुलक व माध्यक समान है। इस तरह से ये सवाल हो, तो यहाँ ये सवाल इसी तरह से आप लोग इस फ्रेम नोटबुक में उतारे। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सवाल इसी तरह से है, आप लोग इसको स्वयं निकालेंगे। दूसरा स्वयं निकालो, तीसरा मैं उतार देता हूँ आपको। दूसरा मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ आपको क्या है सवाल। दूसरा सवाल है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है कि एक मैच हुआ, उसमें खिलाड़ी ने जो रन बनाए थे उनको नीचे लिख लिया गया है। बनाए गए रन निम्न है। ये पर्सन आपने शॉर्ट पे पर्सन लिखा रहा हूँ मैं, केवल इतना ही। अभी ये रन है 6 15 120 50 180 10 15 है 8 10 15। नीचे प्रश्न पढ़िए, इन आंकड़ों के माध्य बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। देखो भैया, यदि आपको सवाल में कहीं भी माध्यक का नाम दिख जाए तो पहले इसको हल करोगे, जैसे हल लगा के लिखोगे तो पहले इसको आरोही क्रम में लिख देना। हालांकि ये खुद करोगे आप, समझा देता हूँ। पहले इनको आरोही क्रम में लिखोगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद में आपको सबसे पहले जैसे माध्य पूछा है तो माध्य का सूत्र लगाओगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। और इसमें क्या कहना है, ये सारी राशियां हैं, इनको आरोही क्रम वाली ले सकते हो चाहे सीधा ये ले सकते हो। और इन सबको जोड़ के राशि की संख्या हमारे पास 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगी, 11 का भाग लग जाएगा। इसी तरह से दोनों में बहुलक निकालोगे तो जो सबसे अधिक बार आई है संख्या वो बहुलक होगी, तो इसमें आप लोग ढूंढ लोगे। नेक्स्ट हमारे पास जैसे इसमें बहुलक 15 दिख रहा है, 1 2 3 बार दिखाई दे रहा है तो बहुलक 15 होगा। उसके बाद में माध्यक में आपको आरोही क्रम में से देखना है, संख्या 11 है तो वही विषम है, अभी पीछे बताया था, तो n+1/2वें पद का मान देखना है। फिर जो भी मान है ना उस नंबर पे कौन सी संख्या है वही उसका माध्यक होगा। अंत में आपको ये पूछा जा रहा है क्या ये तीनों समान है, तो यदि तीनों समान है तो लिखो हाँ ये तीनों समान है। समान नहीं आता है तो आप लिखोगे नहीं ये तीनों समान नहीं। सवाल नंबर 3 देखिए। तीसरा सवाल मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार केजी में इस प्रकार है, तो यहाँ तीसरा सवाल लिखता हूं मैं, भार केजी में, किलोग्राम में। और इन बच्चों का यहाँ पे भार लिख लिया गया, जैसे 38 है, 42 है, 35 37 45 50 32 43 43 40 36
32, 38, 43, 38 और 47। इन बच्चों के बाहर है ये, एक बच्चा 38 kg का है, 42 kg का है, और इन आंकड़ों को हमसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 1 देखिए, इन आंकड़ों के बहुलक व माध्यक ज्ञात करो। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले आरोही क्रम में लिख देना है इसको, आरोही क्रम। तो सबसे छोटी संख्या ढूंढिए इसमें। जैसे यहां से चलते हैं हम लोग 32, 32, तो सबसे पहले यहाँ पे 32 आ जाएगा। उसके बाद में 35, 35 के बाद आप चाहे तो इनको काट सकते हैं, जैसे पेंसिल से इस तरह से काट सकते हैं ताकि हमें दोबारा नहीं देखना पड़े उस संख्या को। 32, 35 के बाद में 36, 37, 38, देखो यहाँ पे 3 बार आ रहा है, 38 1 2 3 बार आ रहा है, तो 38, 38, 38 3 बार लिखोगे। उसके बाद में 39 देखो, या फिर 40 देखो, तो 38 के बाद में 39 नहीं है, 40 एक बार दिखाई दे रहा है, ये रहा। 42 हमारे पास देखो, 42 हमारे पास एक बार है इसमें। 43 1 2 3 बार है, तो 43 को 3 बार लिखिए, 1 2 3 बार, 43 3 बार लिख दिया। उसके बाद में 45 यहाँ पे एक ही बार है, तो एक बार लिख दो। फिर 45 के बाद में 47 आएगा, और अंत में 50 है। अब आपको यहाँ पे मिलान ये करना है, जितनी ये संख्या थी उतनी ये होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 थी, ये भी 15 है। उसके बाद में हमसे सबसे पहले इसमें बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक सबसे अधिक बार संख्या एक तो हमें दिख रही है 38, देखो 3 बार आई है। देखो 32 35 36 37 एक एक बार है, 40 42 ये भी एक एक बार है, लेकिन 38 यहाँ पे 3 बार आ गई, 43 भी 3 बार आ रही है, 45 47 50 एक एक बार है। तो बहुलक इसमें 2 होंगे, दोनों समान आ रहा है, 38 तथा 43, 38 तथा 43। उसके बाद में माध्यक निकालेंगे इसका, माध्यक राशियां यहाँ 1 2 3 4 5 15 है, तो विषम है, और विषम में आपको बताता है n+1/2, यानी कि 15 + 1/2 16/2, यानी कि 8वें पद का मान बराबर 8वें पद का यहाँ से गिनेंगे। आरोही क्रम में देखना है केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 40 है, इसलिए माध्यक बराबर ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला सवाल है, यहाँ पे कंप्लीट होता है इस सवाल का। तीसरे का पहला बहुलक और माध्यक पूछा था, हमने निकाले। यदि माध्यक पूछे तो आप लोग राशियों में योग बटा राशियों की। दूसरा सवाल इसमें ये पूछा गया, क्या इन आंकड़ों के एक से अधिक बहुलक है? तो हमारे पास बहुलक आए एक से अधिक है, 2 आए। हाँ, इनके बहुलक एक से अधिक है, अधिक है। इस तरह से ये हमारा तीसरा सवाल होता है। अभी इसमें सवाल नंबर हमारे पास चौथा सवाल आप लोग अब स्वयं करेंगे, ये हमारे पास होमवर्क में हो जाएगा। सवाल 4 देखो, मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे। निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। बहुलक व माध्यक ज्ञात। आंकड़े यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 13 16 12 14 19 12 14 13 14। पांचवा सवाल देखिए यहाँ पे, बताइए कि निम्नलिखित घटन शक्ति
है या असत्य, आपको केवल सत्य असत्य बताना है। पहला है इसमें बहुलक आंकड़ों में से, बहुलक की बात हो रही है, आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। समझिए, बहुलक की बात हो रही है, यहाँ पे कोमा लगा लो, आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, राइट बात। आंकड़ों में से ही बहुलक निकाला जाएगा, तो ये यहाँ पे सत्य लगा दीजिए। आंकड़ों से बाहर आप लोग बहुलक नहीं निकाल सकते। दूसरा, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या, ये ध्यान रखना, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है, ये यहाँ पे असत्य हो गया, क्योंकि माध्य उन आंकड़ों में से भी हो सकता है या आंकड़ों के अलावा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 और 4, इसका अगर माध्य निकालो 2 + 4 बट्टा 2 करोगे, 6/2 बराबर 3 है, और 3 इन आंकड़ों में है ही नहीं, तो आंकड़ों में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसे हो जाएगा। थर्ड है इसमें माध्यक की बात हो गई है। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। अब बात माध्यक की करते हैं, तो माध्यक में भी ये कुछ जरूरी नहीं है। तीसरे सवाल में देखो, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि वो संख्या विषम है ना, राशियों की संख्या, तब तो आंकड़ों में से हो सकती है, वरना आंकड़ों में नहीं होगी। तो यहां पे इसको असत्य लगाओ, क्योंकि सदैव नहीं हो सकती। आंकड़ों में केवल विषम आए ना, राशियों की संख्या विषम आए तो ही होगा। जबकि यहाँ प्रश्न में बोला गया है कि सदैव होता है, नहीं। चौथा, अब ये सवाल दिया है, आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 19 का माध्य 9 है। अब इनका माध्य आपको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। देखो संख्या है हमारे पास 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 और 9, इन सबको आप लोग जोड़ लोगे तो 6 और 4 10 हो गए, 10, 3, 13, 8, 21, 9, 30, 30 और 12, 42, 42, 3, 45, 10, 55, 55 और 9, 55 + 9, 9 और 4 5 14 और 64 हो गया, 64 है। और 64 में हमारे पास ये संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 थी। 8 का भाग पूरा जाता है। दोबारा जोड़िए इनको, 13, 9, 21, 30, 22, 23, 24, 34, 34, 8, 42, 9, 51, 54 और 10, 64 हो गई। 64 हुआ इनका योग। और संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है। तो 8 का भाग जा रहा है इसमें पूरा। इसका माध्य हमारे पास 8 आ रहा है, जबकि आंकड़ों का माध्य यहाँ पे कितना बताया है, 9। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। इस तरह से ये हमारी सवाल प्रश्नावली पूरी हो जाती है। 3.2, कल हम 3.3 पढ़ेंगे। थैंक यू।